इजी कर दूँ क्यों? इजी 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 करो। Hello guys, how are you all? Welcome back to another video. Today is another class of math. Hello guys, how are you all? Welcome back to another video. Today is another class of math. So let's start. आज का टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एल्गोरिथम पे। 2 टाइप आपके सामने है और तीसरा टाइप बनता है लीनियर कॉम्बिनेशन का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है? आपको 2 या 2 से ज्यादा नंबर दिए जाएंगे, है ना, गिवन होंगे, और आपसे ये एचसीएफ पूछा जाएगा। एचसीएफ बोला जाए या जीसीडी बोला जाए की बात होता है, ठीक है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। एचसीएफ कहे या जीसीडी पूछे तो आपको इसी प्रोसेस से जाना है। प्रोसेस क्या है? कुछ नहीं करना है, एल्गोरिथम के स्टेप बनाने हैं आपको, यानी कि एल्गोरिथम लगानी है और आपका एचसीएफ आ जाएगा। सबसे पहले एल्गोरिथम में क्या करते हैं? छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा? ये 1 बार जाएगा, ठीक है। 2 बार जा नहीं सकता है, अधिक हो जाएगा। ये तो डिवाइड करना आता ही होगा, है ना। फर्स्ट बार जाएगा, 5 में से 5 गए 0, 2 में से बन गया 1, 10। फिर आप अब जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ना, यहाँ पर रिमाइंडर आया है 10, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया तब तक डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। अब जो 10 आया है, 10 से डिवाइड करना है किसको? जो हमारा डिवाइजर था पहले, ठीक है। जो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम डिवाइजर को डिवाइड करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, ठीक है। तो अब डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, 10 से 10 बन जाए 10, यहाँ पर 5 आया है, अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर डिवाइड करेंगे डिवाइजर को, यानी कि 10 को। कितनी बार जाएगा? ये 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर अब आया है फाइनली रिमाइंडर 0, और जहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है वहीं रुक जाते हैं हम। और वो डिवाइजर क्या कहलाता है ना, जहाँ पर हमें जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 मिला है तो उसका डिवाइजर यानी कि 5 यहाँ पर कहलाता है एचसीएफ, ठीक है। और साथ ही साथ इसके स्टेप्स भी लिख देने हैं। 25 कैसे बना है, 15 को कैसे रिप्रेजेंट किया है, 10 को कैसे रिप्रेजेंट किया है हमने, ठीक है। स्टेप्स इस तरीके से लिखते हैं, बताता हूँ मैं। सबसे पहले 25, ठीक है। 25 क्या होता है, यानी कि 25 क्या है यहाँ पर? 25 यहाँ पर है डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड को किस तरीके से, किस फॉर्म में लिखा जाता है? डिविडेंड इक्वल्स टू होता क्या है? तो डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। स्टेप लिखने हैं आपको एल्गोरिथम, सॉरी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखने हैं, लेमा फॉर्म में लिखने हैं आपको स्टेप्स, ठीक है। लेमा फॉर्म क्या होती है? लेमा फॉर्म होती है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। पहले स्टेप में 25 को लिखना है, 25 डिविडेंड है, यहाँ पर 15 डिविडेंड है और यहाँ पर 10 डिविडेंड है। डिविडेंड क्या होता है? जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है, ठीक है, वो डिविडेंड, और जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिविजर, और जो रिमाइंडर बचता है, जो बचता है वो रिमाइंडर, और जितनी बार जाता है वो, यानी कि जैसे 5 10 को जब हमने डिवाइड किया 5 से तो 2 बार गया है ना। जितनी बार जाता है वो, जितने टेबल में जाता है, तो वो होता है हमारा क्वोशिएंट, ठीक है। अब 25 को किस तरीके से लिखा जाएगा? 15 इंटू 1 प्लस 10, यानी कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ऐसे 15 को लिखा जाएगा 15 इक्वल्स टू 10 इंटू 1 प्लस 5। 10 किस तरीके से लिखा जाएगा? 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 प्लस 0, इस टाइप से लिखा जाएगा। और हमारा एचसीएफ क्या आया था? हमारा एचसीएफ आया था 5, और यहाँ पर डिविजर क्या है, यानी कि ये डिविजर, यहाँ पर ये है एचसीएफ, ठीक है। सिंपली हो जाएगा, चाहे 2 पूछे जाए या 3 पूछे जाए, यानी कि 2 नंबर का एचसीएफ पूछा जाए या 3 नंबर का एचसीएफ पूछा जाए, इसी प्रोसेस से जाना है। अगर 3 का पूछा जाएगा तो पहले 2 नंबर में लगाना है एचसीएफ, ठीक है। और जो एचसीएफ निकल के आएगा, जैसे कि यहाँ 5 आया है, तो अगेन क्या करना है, जो लास्ट का नंबर है और ये नंबर आया है न्यू, जो एचसीएफ आया है हमारा, फिर इन दोनों में लगाना है। पहले इन दोनों में, फिर इसमें, और तीसरे नंबर में जो दिया गया होगा किसी क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरीके से लगाते हैं। अगर उस पर आपको वीडियो चाहिए होगी तो उस पर भी बना दूंगा मैं, ठीक है, कमेंट कर देना। नेक्स्ट है, इफ द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म
दिस फाइंड m। ठीक है, क्या टाइप है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का ये टाइप है कि दो नंबर के एचसीएफ को उन्होंने एक्सप्रेस किया है किसी फॉर्म में। दो नंबर के एचसीएफ को, टू नंबर्स के एचसीएफ को, यानी कि दो संख्याएं हैं कोई, उनके एचसीएफ को इसने एक्सप्रेस किया है किसी फॉर्म में। तो आपसे पूछा है उस एक्सप्रेशन में जो m आया है ना, कोई भी एक्सप्रेशन में कोई भी सिंबल आ सकता है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल आ सकता है, तो उसकी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। यहाँ पर m आया है तो m की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, आप कैसे फाइंड करेंगे m की वैल्यू? कुछ नहीं करना है, जैसा इन्होंने बताया इसमें वैसे ही लिख देना है ना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इक्वल्स टू 1032 m माइनस 408 इंटू 5। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा था एचसीएफ 408 एंड 1032 का एचसीएफ किस फॉर्म का है? इस फॉर्म का है, तो m फाइंड करो। तो कुछ नहीं करना है, जिस जैसा बोला गया क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में जैसा बोला गया है वैसे लिख देना है। अब क्या करना है? अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है आपको इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस से जैसा ऊपर किया था ना, सेम प्रोसेस से एचसीएफ फाइंड करेंगे इसका। देखो यहाँ पर एचसीएफ फाइंड किया है मैंने, दोबारा बताऊंगा नहीं मैं कैसे कैसे किया है, ऊपर बता चुके डिटेल में। तो यहाँ पर फाइनली जो हमारा एचसीएफ आएगा वो आएगा 24, क्योंकि डिवाइजर क्या है यहाँ पर डिवाइजर है 24। 192 8 बार गया है लास्ट में। ठीक है, तो 24 यहाँ पर डिवाइजर है। 24 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 192 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, लास्ट में यहाँ 0 रिमाइंडर बच रहा है। तो 24 क्या हो जाता है? 24 हो जाता है एचसीएफ किसका? 408 और 1032 का। ठीक है, 408 और 1032 का एचसीएफ क्या आएगा? 24 आएगा। निकाल के देखोगे आप, पता चल जाएगा आपको, और लिखा हुआ भी है सामने। ठीक है, तो एचसीएफ यहाँ पर 24 आया। क्या कहा था? 24 दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो इसका एचसीएफ आया है 24 इक्वल्स टू 1032 m। सेम है, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी है, माइनस इसका कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, सेम ही आएगा ये तो। और इन दोनों की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2040 आएगा। फिर अगला स्टेप क्या है? 204 को इधर ले आना है और 1032 को उधर आने देना है। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो हो जाती है, उसमें ज़्यादा गणित लगाने की जरूरत है नहीं, है ना। तो 24 प्लस 2040 इक्वल्स टू 1032 m। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वल्स टू ये चल ही रहा है। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 2064 और अपॉन में चला जाएगा 1032। ठीक है, 1032 इसको 2 बार डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ से हमें दिखाई भी दे रहा है कि 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 10 2 जा 20, यानी कि कंप्लीट 2 बार डिवाइड हो रहा होगा ये, है ना। अगर नहीं पता चल रहा है ऐसे देख करके तो डिवाइड कर सकते हो, तो ये 2 बार जाएगा ये। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आई है निकल करके? यहाँ से m की वैल्यू आई है 2। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।